गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको। अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट नंबर 1 होता है, सबसे पहले उसको लिखिए। तब लोग पॉइंट नंबर 1 में जो होता है वो लिखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज टेकन टू बी 0। जिसका एग्जाम्पल हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज टेकन टू बी 0 का। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल है Zn, तो Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि यह किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है। सेम टू सेम मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, एल्युमिनियम ऑक्सीडेशन नंबर 0, सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस टाइप से कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। अगर किसी के ऊपर चार्ज रहेगा, जैसे केटाइन रहेगा, उसके ऊपर अगर प्लस चार्ज रहेगा तो उसका प्लस चार्ज के इक्वल क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, मान लीजिए आपके पास Zn है तो Zn के ऊपर 2 प्लस रहेगा, Mg के ऊपर 2 प्लस रहेगा, कॉपर के ऊपर 2 प्लस रहेगा, Fe के ऊपर 2 प्लस रहेगा। इन सबके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक +2। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के ऊपर 1 प्लस, पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा निकल करके +1। दूसरा एग्जांपल समझिए एनायन के लिए, एनायन के ऊपर Cl के ऊपर -1 है, I के ऊपर -1 है, Br के ऊपर -1 है, F के ऊपर -1 है। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो -1 निकल करके आएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई भी एनायन या केटायन जो है उसके ऊपर जितना चार्ज रहता है उसका इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर होता है विद साइन। साइन जरूर बताइएगा, क्लियर है? ओके, 2 को लिखिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज टेकन टू बी 0। एक पॉइंट नंबर 2 है आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज टेकन टू बी 0। क्लियर है? उसका एग्जांपल देख लीजिए क्या होता है। होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब बताया पिछले क्लास में, जो जुड़ने वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। तो H2 में हर एक एलिमेंट का क्या है, हर एक एलिमेंट का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है H2 में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Br2 रहेगा तो Br2 में दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर, Br2 में दोनों ही ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl2 में दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। I2 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों I का 0 है। O2 दोनों दोनों O का कितना है, 0 है। तो क्लियर हो गया? इस वजह से नोट कीजिए। कर लीजिएगा। यहां पर दोनों H2 का 0, दोनों Br2 का 0, दोनों Cl2 का 0, दोनों I का 0 और दोनों ही O2 का 0 ऑक्सीडेशन। तो प्रॉब्लम एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर आप लोग 3। पॉइंट नंबर 3 लिखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड इक्वल का साइन लीजिए, इक्वल टू +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड इक्वल्स +1। +1 जो लिख रहे थे ना, +1। तो सभी कंपाउंड में +1 होगा। इसका एक्सेप्शन लिखिए। एक्सेप्शन क्या है, लिखिए इन मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड में क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन किसका, हाइड्रोजन का। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि NaH, तो H का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, CaH2 तो H का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इस टाइप से आपके पास मिल जाएगा देखने के लिए। अब आप लोग पॉइंट नंबर 4 लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड इक्वल्स का साइन दे दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड इक्वल्स का साइन दे दीजिए। देखिए -2 हो गया। एक्सेप्शन इसका यही लिखिए,
इसका एक्सेप्शन में 2 पॉइंट है। क्या लिखना है? इन OF2 इक्वल्स टू +2 होता है। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। जैसे एग्जांपल की देख लीजिए, यहाँ पर प्लस होगा, क्लोरीन होगा, सेंटर में ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर फ्लोरीन होगा। तो इसका -1 +1 +1 -1 ये वाला करने आप लोग सिखाए हैं ना बॉन्ड के थ्रू। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब ऑक्सीजन का +1 OF2 में होता है। इसका एक और एग्जांपल होता है, जैसे इन पेरोक्साइड लिखा जाए, इन पेरोक्साइड -1 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए HOOH, यहाँ +1 -1 0 0 -1 +1। तो ये दोनों ही ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? -1 -1 आएगा। एक बात यहाँ पर निकल कर आएगा। एक और एग्जांपल अगर इसका देखिएगा आप लोग, तो देखिए यहाँ पर HOAS डबल बॉन्ड OH, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पर -1 क्योंकि इसका -1 होगा और इसका +1 होगा। यहाँ और यहाँ क्या होगा? 0 होगा। यहाँ -1 और यहाँ पर +1। ये आपको बताया जा चुका है। इस टाइप से ऑक्सीडेशन निकल जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर H होगा, O होगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर सेंटर में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल जाएगा कितना? -1 मिलेगा। इसका पिछला क्लास में स्ट्रक्चर आपको बना के सिखाए हैं, याद आना चाहिए। तो यहाँ पर ये पेरोक्सी बॉन्ड था, याद आ रहा है क्या? ये दोनों का 0 0, इसके आपस में 0 0 है। यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ -1 यहाँ +1। बाकी का हम नहीं बता रहे क्योंकि पिछले क्लास में बताया था। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो जहां पर पेरोक्सी बॉन्ड बनता है ना, वहां पर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 होता है। तो इस सब कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आप हमसे पूछेंगे, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। जैसे CrO5 होता है, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, ऐसे आ गया। तो ये दोनों ऑक्सीजन जो है ना, जो ऑक्सीजन के बीच में जुड़ा हुआ है, इनका -1 होता है। तो यहाँ पर पेरोक्सी बॉन्ड बन गया, तो इसका -1 निकल जाएगा, इसका -1 निकल जाएगा, इसका -1 यहाँ -1 होगा तो यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा तो यहाँ +1, यहाँ -1 तो यहाँ +1, यहाँ -1 तो यहाँ +1। तो प्रॉब्लम है? ओके। जब यहाँ पर -2 होगा, तो क्रोमियम पर कितना होगा? +2 होगा क्या? तो क्रोमियम का इस केस में निकल के आता है CrO5 ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ध्यान दीजिए, +6। CrO5 में एक ऑक्सीजन ऐसा आइटम है जिसका -2 है, बाकी चारों ऑक्सीजन ऐसा है जिसका -1 -1 क्लियर हो जाएगा। तो ये बात नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल इक्वल्स का साइन देकर लिखिए +1। फर्स्ट ग्रुप मेटल इक्वल्स टू +1। ये +1 कब कह रहा है? कि जब यही सोडियम अकेले रहे, किसी के साथ नहीं बॉन्ड बनाए, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि फर्स्ट ग्रुप मेटल का +1 कब होगा, तो ये लोग किसी न किसी से जुड़ने वाले हैं। जैसे अभी हम लिखे थे हाइड्राइड वाला में सोडियम हाइड्राइड NaH, तो सोडियम हाइड्राइड में NaH में सोडियम का +1 है क्योंकि वहां पर जुड़ा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। समझ आ रहा है? तो यहां पर देखिए आपके पास यही सोडियम है जो किसी से जुड़ेगा। इसके ऊपर कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, वो +1 है। कब? जब ये किसी के साथ कंबाइन होंगे। अगर ये फ्री में रहेंगे, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं रहेंगे, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में लिखिए, हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप मेटल इक्वल्स का साइन देकर के लिखिए +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप मेटल इक्वल्स टू +2। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर +2, तो यहां पर आपका कौन कौन सा ग्रुप एलिमेंट होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोक्सियम, बेरियम, रेडियम, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो है प्लस। इसको लिखिए। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे या नोट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इक्वल्स टू प्लस वाइलेंसी। मतलब कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका वाइलेंसी पता कर लीजिए और उसमें प्लस लगा के बता दीजिए। मेटल के लिए खासकर, ये नॉन मेटल के लिए नहीं बताया गया, ये तो पॉइंट मिस हो सकता है, मिटा दे इसको। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास पॉइंट नंबर है 7। लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड इक्वल्स का साइन देकर के लिखिए -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड इक्वल्स टू -2। क्लियर? तो यहां पर एग्जांपल लिखिए सल्फाइड का Na2S, S का -2, MgS, S का -2, ZnS, S का -2, FeS, S का -2, CuS, S का -2, etc। ऐसे लिखिए। हो गया? एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इन हाइलाइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इन हाइलाइड इक्वल्स का साइन लेकर लिखिए -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइलोजन इन हाइलाइड इक्वल्स -1। इसका एग्जांपल लिखिए, जैसे NaCl में जानते हैं हमने Cl का कितना होना चाहिए? -1। KCl में Cl का -1, MgCl2 में Cl का -1, FeCl2 में Cl का -1 कर लीजिएगा। हाइलोजन का मतलब केवल ये नहीं कि क्लोरीन का कह रहे हैं, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का, सबका हाइलाइट रहेगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। ये जो लॉ है लास्ट वाला, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। यहां पर लिखा जाए सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all atom present in given species। अब स्पीसीज कहने का पीछे का वजह क्या है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन गिवन स्पीसीज। एटम यहां पर क्या हो सकता है? ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? उसके ऊपर चार्ज होता है 0, ये बात ध्यान रखें। या फिर हो सकता है आयन, मॉलिक्यूल और आयन। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, एटम्स लिखिएगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन गिवन स्पीसीज is equal to charge on it with sign, साइन के साथ ही लिखेंगे। चार्ज जो भी रहेगा उसको साइन के साथ रखें। अगर माइनस में है तो माइनस वैल्यू के साथ रखेंगे, अगर प्लस में है तो प्लस वैल्यू के साथ रखेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को?
नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी के ऊपर हम सारा काम करेंगे। ओके, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम। हो गया। अब इसका एग्जांपल करेंगे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा आप बेहिचक हमें बताइए कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर ना, आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, सबसे सिंपल से एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। KMnO4, Mn ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बात को समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक K है, तो K किसी के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा पहले समझिए। जुड़ा, अकेले तो नहीं है। क्या फ्री में दिया गया, ऐसे पूछा गया है? नहीं, किसी के साथ लगा के पूछा गया है। जब जब लगा के पूछा जाएगा, अब ग्रुप चेक करें कौन सा ग्रुप का है, फर्स्ट का है, यानी कि इस पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको लेना पड़ेगा कितना, +1। दूसरा बात, ऑक्सीजन के बारे में एक्सेप्शन में जो एग्जांपल लिखा गया है उसको पूरा रट लीजिए कि 4 एक्सेप्शन है और एक OF2 है। 5 को छोड़कर बाकी हर जगह, दिन हो चाहे रात हो चाहे सुबह हो, कभी भी कोई पूछे बोलो कि 5 को छोड़ के है तो यस -2 लिखो, आंख बंद करो। समझ आया क्या? कौन कौन? H2O2, H2SO5, H2S2O8, CrO5 और OF2, इनको छोड़कर सब में ऑक्सीजन कितना लेना है, -2, -2, -2 और एक O2 छोड़ करके। तो O2 तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल था, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे हम लोग, -2। अब सुनिए ध्यान से, निकालना किसका है, अंडरलाइन एलिमेंट कौन है, Mn। तो Mn का निकाल, सुनिए ध्यान से, जिसका निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर उसके बारे में लिखना होगा लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इक्वल्स टू +X। तो देखो हम लोग प्लस मान के चलेंगे, उसका नेचर खुद आ जाएगा, प्लस आना होगा प्लस आएगा, माइनस आना होगा माइनस आएगा, लेकिन हम लोग +X मान के चलेंगे। अब सुनिएगा, पोटेशियम का 1 एटम, मैग्नीज का 1 एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम। अब डेफिनेशन पढ़िए जो लास्ट पॉइंट था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स। ऑल एटम्स मतलब कौन कौन से, सुनो बेटा, ऑल एटम्स का मतलब कौन कौन, कितना एलिमेंट, 1 और 2 3 और 4 6 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन को जोड़ना है। इसका मतलब ये सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एटम्स। ऑल एटम्स को अंडरलाइन कर दो, डेफिनेशन में ऑल एटम्स को अंडरलाइन कर दीजिए। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन गिवन स्पीशीज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इट। अब बताइए ना, यहां पर कितना चार्ज है, मोलेक्यूल में कोई चार्ज नहीं होता है भाई। एनी सच एग्रीगेशन इन विच एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज कॉल्ड मोलेक्यूल। तो मोलेक्यूल में कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो आपका क्या डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मोलेक्यूल इक्वल टू चार्ज ऑन इट विद साइन। तो चार्ज ही नहीं है तो इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट विद साइन, 0 कर देंगे। अब सुनो, यहां पर 1 2 4 सभी एलिमेंट का जोड़ो, ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ो। पोटेशियम में कितना एटम, 1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1 प्लस मैग्नीज का कितना एटम, 1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, X प्लस ऑक्सीजन में कितना एटम, 4, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2 बराबर 0। इसको X को सॉल्व करिए ना बच्चों, X का वैल्यू +7 आ गया। +7 क्या आया, तो ये जो +7 आया ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया किसका, मैग्नीज का। कोई डाउट है किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn लिख दीजिए इक्वल्स टू +7 कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल, करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7। वही केस आ गया। क्या ऑक्सीजन उनमें से 5 केस में से है, कोई एक्सेप्शन का एग्जांपल है? नहीं। क्या पोटेशियम अकेले है? नहीं, अकेले नहीं है तो कितना लेंगे, +1। ऑक्सीजन का कितना लेंगे, -2। किसका मानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, Cr का मानेंगे, जिसका निकालना है उसका ऑक्सीडेशन मानेंगे। आइए तो यहां पर लिखिए लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इक्वल्स टू X।
प्लस एक्स मान लीजिए। इसका चार्ज कितना लेंगे? 0 इक्वल्स 0 कर दीजिएगा। पोटेशियम में कितना एटम? 2 एटम। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1 प्लस Cr का कितना एटम? 2 एटम। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? प्लस x प्लस ऑक्सीजन कितना एटम? 7। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? इक्वल 0 करेंगे। जब सॉल्व करिएगा ना आप लोग तो x का वैल्यू जो आपका निकल कर आएगा +6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या चीज? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इक्वल्स टू +6। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके। एक एग्जांपल और हम करेंगे यहाँ पर, किसी को डाउट होगा तो हमसे बताइएगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास PO4 पर 3-। क्या ऑक्सीजन एक्सेप्शन का एग्जांपल है? ऑक्सीजन एक्सेप्शन वाला है? नहीं ना, नहीं है तो फिर क्या मानेंगे? -2। और यहां पर P को देखिए, P का निकालना है तो हमको जिसका लिखा हुआ लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इक्वल्स टू +6। अब जरा समझिएगा, यहां पर चार्ज कितना दिख रहा है? -3 दिख रहा है। और हम यही लिखे थे चार्ज विद चार्ज विद साइन लिखे हैं, डेफिनेशन लिखे थे ना। तो क्या करेंगे राइट साइड? -3 लिख दे क्या? बोलो जी। अब यहां पर कितना आइटम है टोटल? 5। फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 4। सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है? ऐड करना है। आंख बंद करके ऐड करो ना यार। फास्फोरस का कितना आइटम? 1। ऑक्सीडेशन नंबर x। ऑक्सीजन का कितना आइटम? 4। ऑक्सीडेशन नंबर -2 बराबर -3। अब सम करेंगे सबको, x का वैल्यू को सम करिएगा +5 आएगा निकल करके, बन जाएगा। बोलो बाबू। चले एक एग्जांपल और कर लीजिए आप लोग। SO4 पर डबल माइनस सल्फर का निकालना है। SO4 पर डबल माइनस सल्फर का निकालना है। हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल्स टू +6। सल्फर का कितना एटम? 1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? x प्लस ऑक्सीजन कितना एटम? 4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2 बराबर कितना? -2। x को अगर सॉल्व करेंगे +6 आ गया, +6। कोई डाउट? हो गया। अब देखिए, आपको हम एक एग्जांपल दिए थे लास्ट क्लास में, जो आप लोगों को बोले थे कि आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है कि नहीं, याद आ रहा है क्या? आपको लग रहा होगा कि हो सकता है क्वेश्चन टफ दिया गया होगा। क्वेश्चन क्या था? KMnO4। यही KMnO4 था ना? हार्ड था कि आसान था? हम उस दिन भी बोले थे आप लोगों को कि आसान सा क्वेश्चन आपको दिए हैं। भले आपसे नहीं बना तो आप सोचेगा कि टीचर जो है ना पूछ लिया हो सकता है टफ पूछ दिया हो जानबूझ करके। हम ऐसा काम नहीं किए थे, बिल्कुल आसान सा सवाल दिए। कर लेंगे, आगे बढ़े। अच्छा, एक बात और हम आपको बताए थे बातों में, वो बताए थे कि सल्फर को ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा और होता गलती से कितना आ जाएगा? देखिए तो याद करके क्या है कि गलती से कितना आ जाएगा? +7 और +8 आ जाएगा। देखिए आप +7 कैसे आप ले आइएगा, गलती अगर कर देते हैं तो +7 कैसे आ जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर इसको नहीं सीखता है और यही बिग मिस्टेक कर जाता है एग्जाम में, और उसको लगता है कि हम तो सीखे तो उसी तरीके से बना के नंबर वहां पर कट जाता है। एक्सेप्शन वाला एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए तो उसमें ये जो आपको अभी रूल से पढ़ाया जा रहा है ना, जोड़ जाड़ करने वाला, ये रूल काम नहीं करता है। जैसे एक्सेप्शन में कौन सा एग्जांपल? आइए हम एक्सेप्शन में एग्जांपल को बता देते हैं। एक्सेप्शन में हमारे पास है H2SO5, इसका नाम होता है कैरोस एसिड कहते हैं, कर लीजिएगा। इसका एक और नाम होता है पेरोक्सी मोनो एसिड, पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिएगा यहां पर बिग मिस्टेक जो हो जाता है, देखिए हम आपको गलती करने के लिए मतलब कैटालिस्ट का काम करेंगे। गलती कैसे हो जाता है, मोटिवेट करता है गलती करते। देखो गलती कैसे होता है बेटा, हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सभी जगह पढ़े यार, हिंदी में लिखा है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड +1,
तो +1 यहां पर ले लेंगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, सल्फर का। अंडरलाइन एलिमेंट एस है भैया, क्लियर ना। अब सुनिएगा, अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, यहां जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, ध्यान रखिएगा। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, गलत। यही तो सीख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गलत कैसे आ जाता है। लीजिए गलत कैसे आता है इसको सीखिए। हाइड्रोजन का कितना एटम, एक, सॉरी 2 एटम हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, सल्फर का कितना एटम, 1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, X प्लस। ऑक्सीजन का कितना एटम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, बराबर 0। यहां पर कितना, -2 और इसको +2, तो x माइनस 8 इक्वल्स 0, x बराबर +8। आ गया गलती वाला। यहां लग रहा है कि गलती किया है कहीं पर, नहीं लग रहा है, बस यही तो बिग मिस्टेक है, हो गया गलती। गलती क्या हो गया कि हमने यहां पर 5 ऑक्सीजन का ले लिया, कितना, -2 ले लिया ना। अब आइए स्ट्रक्चर के पास, HO सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। आप पिछला क्लास का कॉपी में जाइए तो आपको बताया गया था कि 5 ऑक्सीजन में से 3 ही ऑक्सीजन ऐसा था जिसका -2, 5 में से 3 ऑक्सीजन ऐसा था जिसका -2 था, और 2 ऑक्सीजन ऐसा था जिसका -1। तो यहां पर इसका +1 -1 -1 +1 -2 +2 -2 +2 +1 -1 0 0 -1 +1। देखिए यहां पर 2 ऑक्सीजन आइटम ऐसा था जिसका कितना था, -1 -2 -2 का 3 ऑक्सीजन और -1 का 2 ऑक्सीजन, और आपने यहां पर क्या कर दिया, सबका -2 ले लिया। तो इस फार्मूला को अगर मोलिकुलर फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो उसको रिड्यूस कर दीजिए, किसमें, 2 ऑक्सीजन अलग कर दीजिए और 3 ऑक्सीजन -2 वाला को एक साथ रखिए। कैसे, H2SO3O2, ओए H2SO3O2। अब निकाल दीजिए, हाइड्रोजन का कितना एटम, 2 एटम, ऑक्सीडेशन नंबर +1। सल्फर का कितना एटम, 1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, X प्लस। ऑक्सीजन का कितना एटम, 3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2 प्लस। ऑक्सीजन का कितना एटम, 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1 बराबर 0। अब सॉल्व करके देख लीजिए, x इक्वल्स टू +6 से ज्यादा आएगा ही नहीं, समझ आया। तो इस तरह से आप सोल्व करिएगा, गलती नहीं होगा। ओके, और एग्जांपल करेंगे, वो भी एक्सेप्शन वाला होगा। जैसे एक्सेप्शन में कौन सा एग्जांपल है, H2S2O8, जिसका नाम होता है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड करते हैं, इससे भी सल्फर का निकालना है। इससे भी जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आने वाला है ना, वो गलत आने वाला है, गलत। तो लीजिए, ले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल्स टू +6। हाइड्रोजन कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और एलिमेंट का संख्या 2, प्लस सल्फर का कितना एटम, 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, X, ऑक्सीजन कितना एटम, 8, ऑक्सीडेशन नंबर -2 बराबर 0। इसको सॉल्व करिएगा ना, आपका +7 आएगा, और +7 तो होता नहीं है, पहले से बता के रखें। कहीं पर मिस्टेक हो गया, कहां पर मिस्टेक को क्रॉस चेक करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। एक आपको स्ट्रक्चर सब कुछ बताया गया है इसका। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, +1 -1 -1 +1 -2 +2 -2 +2 +1 -1 0 0 -1 +1 +2 -2 +1 -1 +1 -2 +2। यहां पर देखिए 2 ऑप्शन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है,
-1। बाकी 6 ऑप्शन ऐसा है जिसका -2 है और 2 ऑप्शन ऐसा है जिसका -1 है। और हमने यहाँ पर यही गलती कर दिया कि 8 ऑप्शन है, सबका कितना ले लिया, -2। लेना नहीं चाहिए था, यही गलत हो गया यहाँ पर। इसको हम कैसे रिड्यूस कर देंगे, H2SO6 O2। क्लियर हो गया। अब गलती होगा क्या इसमें, अब नहीं गलत होगा। 2 एटम गुने +1 प्लस 2 एटम गुने x प्लस 6 एटम गुने -2 प्लस 2 एटम गुने -1 बराबर 0। जब x को सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा +6 ऑक्सीडेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को, एक समस्या सीख गए आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। आप लोग को खुद से कर लेना है कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे करना है हम लोगों को MnO4 में MnO4 में माइनस में Mn का एग्जाम्पल। एक और करना है आपको Cr2O7 पर 2 माइनस में Cr का। एक और का करना है आपको MnO4 पर डबल माइनस में Mn का। हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल कर लेना है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है, आपको एक एग्जाम्पल लिखवाए थे हम आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर में बी पॉजिटिव, कॉमन नेगेटिव, 0 एंड फ्रैक्शनल वैल्यू। अभी तक हमने कोई फ्रैक्शनल वैल्यू का एग्जाम्पल नहीं लिया है। क्लियर हो रहा है क्या। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू का, कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी आता है, देखते हैं। हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है सल्फर का। आइए यहां पर आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। Na2S4 होगा, Na2S4O6, Na2S4O6 में सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल्स टू x। एक्सेप्शन का एग्जांपल तो हमें नहीं लग रहा है कि है, और जब एक्सेप्शन का नहीं है तो क्या ले लेंगे, सभी ऑक्सीजन का -2 लेंगे। आप मतलब क्लियर नहीं यार, लेट तो हो गया है। सोडियम में कितना एटम, 2 एटम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1। सल्फर में कितना एटम, 4, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, x प्लस ऑक्सीजन में कितना एटम, 6, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2 बराबर कितना, 0। सर नहीं होगा 0 जी। मुंह पर से पैर हटाओ, हो गया। अब इसको सॉल्व करिए ना आप लोग, तो 2.5 आएगा। कितना आ गया, 2.5। तो ये जो 2.5 आया ना, इसको कहेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो आया वो 2.5 आ गया, एवरेज आया। अब एवरेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा देख लीजिए ध्यान से। हाँ, तो यहां पर सोडियम, ऑक्सीजन, Na के ऊपर प्लस, O के ऊपर माइनस, सल्फर, डबल बॉन्ड, सल्फर, सल्फर, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और इस सेक्शन में। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि इस ऑप्शन का देखिए +5 है, बेचारे का कितना है, +5 है। और ये वाला दोनों सल्फर के आपस में मिलने से कोई चार्ज डेवलप तो हुआ नहीं, बताया था कि आपस में मिलेंगे तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा जी। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ। और इस सल्फर का भी कितना मूल्य है, प्लस। तो सर कितना सल्फर है, 4 सल्फर का जोड़िए ऑक्सीडेशन नंबर 5005, 10 आ गया। और 4 व्यक्ति से भाग दे दीजिए तो 2.5 आएगा। एवरेज तो ऐसे ही निकाला जाता है हमारे जमाना में। तुम लोग और कुछ पढ़ा होगा नया जमाने में तो पता नहीं, दूसरा पढ़ लिया है क्या, ऐसे नहीं पढ़ा है जी। फलों की संख्या बटा आदमी की संख्या, एवरेज ऐसे निकलता है जी। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट।